Hello guys, welcome back to Skyview K Education. Today we are going to discuss about that 1 year plan for NEET 2022. तो आज हम नीट का 2022 का 1 year प्लान आप कैसे कब कैसे कहाँ पे बनाओगे क्या करोगे उसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे प्लान बना सकते हो. So let's start to discuss about that. पहले तो आपको ये सोचना है कि why you are choosing a medical line, medical dream. तो आपको डॉक्टर क्यों बनना है? तो पहले तो आपका एम जो है वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि आपको नीट क्लियर क्यों करनी है, आपको डॉक्टर क्यों बनना है. आपका गोल सेट होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए, तो ही आप उसके बारे में सोचोगे कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, तो आपको काम करने में मजा आएगा. सो आप पहले ऐसा सोचो कि मैं नीट के एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, डॉक्टर बन के मुझे क्या करना है, किसी की हेल्प करनी है, पैसे कमाने हैं, कौन सा डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, ऐसे क्वेश्चन अराइज होने जरूरी है. ऐसा ही नहीं कि मेरा फ्रेंड नीट दे रहा है तो मैं भी नीट दे दूँ, ऐसा नहीं है. मेरा फ्रेंड नीट दे रहा है तो मैं भी नीट दूँ, ऐसा कभी भी मत सोचना. आप अपने बारे में सोचो कि आपको नीट की एग्जाम क्यों देनी है और आप क्यों चूज कर रहे हो, ये मेडिकल ड्रीम क्यों है आपके दिमाग में. तो आप पहले ये क्वेश्चन वाई वाला क्वेश्चन है वो क्लियर कीजिए. ओके, देन नीट 2020 का जो टारगेट है वो मई में आएगी. नेक्स्ट जो नीट होगी वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मई में आएगी. क्यों? क्योंकि जो नीट की एग्जाम है बेसिकली वो मई में ही कंडक्ट होती है, बट अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो डिले हो रही है उसकी डेट्स. बट अगर ये कोरोना वायरस का नहीं रहा और सिचुएशन अच्छी हो गई पहले जैसी, तो हम टारगेट हमारा जो है वो मई मंथ का ही रखते हैं अभी, क्योंकि उसके बारे में हमको पता नहीं है. सो हमको मई मंथ का टारगेट रखकर ही चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार डिले हुई तो नेक्स्ट ईयर भी डिले होगी. नो, नेवर, ऐसा कभी भी मत सोचना. आपको मई मंथ का टारगेट रखकर ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी है. ओके, तो पहले क्या करना है, पहले आपको इजी टॉपिक फर्स्ट कवर करने हैं. आप पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इजी टॉपिक्स है वो पहले कवर कीजिए. देन हार्ड टॉपिक पे जंप मारिए. आपको वेटेज चाहिए है कौन से चैप्टर में से कौन सा आता है, तो मेरी चैनल में ऑलरेडी वेटेज वाला वीडियो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो. ओके, तो आप इजी टॉपिक जो है वो फर्स्ट कवर कीजिए, देन नेक्स्ट आप डिफिकल्ट टॉपिक कवर कीजिए. क्योंकि मैं इजी इसीलिए बोल रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में डेज में स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन तो आप इजीली जो टॉपिक होंगे उसके बारे में इजीली आप याद रख पाओगे और इजीली आप मगअप कर पाओगे एंड आपको आगे जाके इजी टॉपिक जो होगी वो इजी रहेगा याद रखने के लिए. ओके, इसलिए देन मेक ए टाइम टेबल. आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है. आप अपना टाइम टेबल 1 मंथ का बनाओ, फिर वीकली का बनाओ और फिर पर डे का बनाओ कि मुझे पर डे इतनी प्रिपरेशन तो करनी है. ओके, तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है. ओके, देन जो आएगा वो आएगा स्टे मोटिवेटेड. आपको मोटिवेट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज है कि आपको आज मिल जाएगी, आप 5-6 दिन के बाद फिर से आप डाउन हो जाओगे. तो आपको मोटिवेट रहना बहुत ही जरूरी है और मैं भी मेरी चैनल में ट्राई करती रहूंगी आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो डालती रहूंगी. क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है मैंने आज को समझा दिया है कि 1 ईयर का स्टडी प्लान है, आप ऐसे करो वैसे करो, आप कर जाओगे, आप
एक वीक तक रहेगा कि नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो ये एक वीक तक या 10 दिन 15 दिन तक रहेगा। बट कुछ दिन के बाद क्या होगा कि ये मोटिवेशन चला जाएगा। मोटिवेशन कुछ ही दिनों के लिए रहता है, तो आपको कांस्टेंट मोटिवेट रहना जरूरी है। ओके, देन फॉलो ओनली वन एमसीक्यू बुक एंड वन टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट। ये बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखोगे, आप अपने जो टीचर्स होंगे उसके पास से भी समझोगे, तो आपको पर सब्जेक्ट एक ही बुक, एमसीक्यू बुक जो है एक ही फॉलो करनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बुक आज फॉलो की, एक ही बुक और सब्जेक्ट के लिए फॉलो करो। ओके गाइस, क्योंकि ये जरूरी है एक बुक फॉलो करना। देन कि वन टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि वन टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि आपको टीचर बदलते रहने नहीं। आपने आज मुझे फॉलो किया बायोलॉजी के लिए, तो आप एंड तक मुझे ही फॉलो करो। फिर आपने कोई भी फिजिक्स का जो टीचर है उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसको ही फॉलो करो। आप केमिस्ट्री का जो भी टीचर है उसको जो फॉलो कर रहा है तो उसको ही फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये टीचर से पढ़ लिया वो टीचर से, ऐसा नहीं करने का। आप एक पर सब्जेक्ट एक बुक डिसाइड कर लो एमसीक्यू की, और उसको लास्ट तक उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड जो पर सब्जेक्ट का टीचर जो आपने डिसाइड किया उसके पास ही जाओ, उसके पास ही गाइडेंस। टीचर चेंज मत करो। मेरी ये बहुत ही फ्री एडवाइस है, आप ऐसा समझ लो। ओके, देन आगे का हम देखते हैं थोड़ा सा कि बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले तो बात ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी पढ़ो पहले, फिर आप दूसरी बुक खोलो फिरो जो आपने पर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट आपने डिसाइड किए। वो मैं बुक के नाम भी आगे अभी बताती हूँ, आप वो ही फॉलो कर सकते हो। देन संडे रिवीजन, आप संडे को रिवाइज करना, ऐसा आप अपना टाइम टेबल में लिखो। वीकली जो आप टाइम टेबल बनाते हो वो रिवीजन मस्ट है, क्योंकि रिवीजन के बिना नीट की एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। सो रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपने 6 दिन में जो पढ़ा है मंडे टू सैटरडे, वो आप संडे को सब रिवाइज कर लो, तो आपको याद रखने में अच्छा रहेगा। देन जून 2021 से फेब 2022 में क्या करना है, जून से फरवरी तक आपको ऑल सिलेबस जो नीट का है वो क्लियर कर लो। नीट का जो भी सिलेबस है पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करते 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 आप ये जून से आप फेब तक गिनोगे मेरे हिसाब से, तो आपके 8 महीने होंगे। कितने? 8 मंथ्स हो गए। तो आप 8 मंथ्स फुल सिलेबस कवर कर लो। ओके, फिर क्या करना है आपको, मार्च एंड अप्रैल 2022 में आपको करना है रिवीजन एंड रिवीजन। मैंने यहाँ पे रिवीजन पर 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ आपका रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। आपका सिलेबस लेकर नहीं बैठना है, आपको मार्च एंड अप्रैल फुल रिवीजन करना है आपको। ओके, देन पेपर सॉल्व करो। लास्ट ईयर के आपके पास मॉक टेस्ट पड़ी है, आपकी कोचिंग की आपके सर टीचर्स ने दी होगी, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। देन मिस्टेक सॉल्व करो, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दोगे, आप पेपर सॉल्व करोगे, आप मिस्टेक भी करोगे, तो वहाँ मिस्टेक से सीखो और वो मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ो। सो ये बहुत ही जरूरी है, आप ये ट्राई करते रहो, रिवाइज ही करते हो, 1 बाय 1 टॉपिक रिवाइज ही करते रहो, तो ही आपको उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। नीट की एग्जाम में बैठने के लिए, उसकी एग्जाम 3 घंटे में अच्छी तरह से देने के लिए आपको
रिवाइज करना और उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। सो आप ये मिस्टेक सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, रिवीजन आपको कंटिन्यूसली करना है लास्ट 2 मंथ्स में। ओके, देन नीट 2022 का जो टारगेट है, तो उसमें आपको पहले तो मैंने आपको आगे बताया कि आपका एम जो है वो क्लियर होना चाहिए। एम जो है वो आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है, गोल क्या है, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। एंड देन आप ये डिसाइड करो कि आपको नीट 2022 में कितने मार्क्स लाने हैं। 650 प्लस का टारगेट रखो, मेरे हिसाब से 680 प्लस का टारगेट रखो। फिर आप अपनी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चालू कर दो। देन कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी लाना बहुत ही जरूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि आज मैंने ज्यादा पढ़ लिया, कल कम पढ़ो, एक दिन छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं करना है। आपको कांस्टेंट वर्क करना है। ये 8 महीने आपको कांस्टेंट वर्क करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी बहुत ही जरूरी है। हार्ड वर्क के बिना आपकी नीट क्लियर नहीं होगी। ये आप दिमाग में बिठा लो, कोई भी ऊपर वाला नहीं आएगा आपके साथ चमत्कार ऐसा नहीं करेगा कि चलो मैं आपको वरदान दे देता हूँ, आपकी नीट क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप मेहनत करोगे उसके ही मार्क्स आएगी। सो आपको कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही जरूरी है। देन डेडिकेशन अपने काम के लिए बहुत ही रखना जरूरी है। डेडिकेशन अपने काम के लिए रखना जरूरी, इसलिए यहाँ पे ही रखो, ऐसा नहीं लाइफ में कहीं पे भी आपका डेडिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। एंड डिटर्मिनेशन भी, डेडिकेशन के साथ डिटर्मिनेशन भी आता है। आपको एक बार डिसाइड कर लिया है कि नीट में मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, तो फिर लाने हैं। बस एक बार जो हमने अपने आप की सुन ली, एक बार जो मैंने कमेंट पर कर दी, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा कोई वांटेड मूवी का डायलॉग है ना। सो आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। ओके, देन बुक्स। अब हम बुक्स की बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो पहली बात कि आपकी जो भगवत गीता है बुक्स में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपकी भगवत गीता है। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपकी भगवत गीता है। आपको उसको रट लेना है। रट लेना है इन द सेंस मीनिंग से रटना है। ऐसा नहीं कि आप रट ही लो, आपको ईच एंड एवरी लाइन उसकी समझनी है। और मैं मेरा बायोलॉजी आपको करवाती हूँ, मेरे आप देखोगे चैनल में जो मेरे टॉपिक्स है, वो मैं ईच एंड एवरी लाइन समझाती हूँ। तो आपको ईच एंड एवरी लाइन का जो मीनिंग है वो समझना जरूरी है। सो आपको पहले एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, और एनसीईआरटी में से ही बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सो पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करो। ओके, देन बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी। तो आपकी बुक्स है जो बेस्ट, वो बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे मेरे अपने हिसाब से मैंने दी है। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये बहुत ही अच्छी बुक है। देन ट्राउमेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर नीट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एंड देन दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम्स। सो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने दी है। आपको कोई अदर बुक्स करनी है, आपको अदर कोई करनी है, आपके टीचर्स ने दी है, तो वो भी कर सकते हो। मुझे जो अच्छी लगती है मैंने आपको यहाँ पे नाम दी है। ओके गाइस, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि पर सब्जेक्ट एक ही बुक फॉलो कीजिए। आपके पास टाइम हो तो जंप मारो दूसरी बुक में। आप पहले से फिंगर टिप्स फॉलो करते हो तो उसको ही फॉलो करो बायोलॉजी में। ओके, देन बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री के लिए जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन। देन कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली ऑक्सफोर्ड, एंड देन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर नीट केमिस्ट्री, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ऑर्बिटल लेंथ। तो आप ये जो है अपने हिसाब से आपको जो भी बुक अच्छी लगे इसमें से, या आप अदर बुक्स भी आपको कोई अच्छी लगती हो तो वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे अपने हिसाब से मुझे जो बुक्स अच्छी लगती है वो यहाँ पे मैंने नाम दिए। ओके गाइस, देन बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा की ये बुक जो फिजिक्स है बहुत ही अच्छी है। देन अरिहंस ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीड बाय डी.सी. पांडे, ये भी बहुत अच्छी है। एंड ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स फॉर नीट फिजिक्स। सो यहाँ पे भी आप फिजिक्स में मैंने 3 बुक दी है, आप कोई भी एक बुक कर सकते हो, बट पहले ये एमसीक्यू की बुक्स सॉल्व करने से पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होना जरूरी। देन अब ये सब कुछ तो मैंने आपको दे दिया, बुक्स कौन से फॉलो करनी चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। अब टाइम आता है कि आप सोचोगे कोचिंग में कहाँ से लूँ, ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। अभी तो फिलहाल सब कुछ बंद है, सो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं। सो आपको ऑनलाइन में जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आपको ऑनलाइन जो कोर्स होगी वो दे रही होगी, तो आप वो उससे कोर्स ले लो आराम से। आपको वो अच्छा लगता हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड आपको आपके पास ऐसे पैसे अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपके यूट्यूब के चैनल भी नाम नाम देती हूँ। सो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। एक नीला माकर ट्यूटोरियल्स करके है, वो बायोलॉजी टीचर है और बायोलॉजी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसका वीडियो लेक्चर मुझे पसंद है, आप वो फॉलो कर सकते हो। देन फिजिक्स वाला अलग पांडे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तो बहुत ही फेमस है। एंड सचिन सर का फिजिक्स वो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स सर। एंड देन बायोमेंट्री क्लासेस, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये बायोमेंट्री क्लासेस है, ये पूरा लो बजट में थोड़ा सा आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, और वहाँ पे आपको नोट्स, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट वो वगैरह वगैरह लेंगे, तो आप वो फॉलो कर सकते हो बायोमेंट्री क्लासेस। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे इसकी कोई मार्केटिंग करने के लिए कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से नाम दिए गए हैं। मुझे यूट्यूब के चैनल नाम अच्छे लगते हैं और ये अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ये पता है। आपको कोई अदर चैनल पता हो, आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप नाम दिए। ओके गाइस, तो आपको ये फॉलो करना है तो करो, आप कोई भी एक को फॉलो करो, ऐसा नहीं है मैंने दिया है वही फॉलो करो। आपको जो भी अच्छा लगे वो उसको फॉलो कर सकता है। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आज मई की जो डेट्स है वो आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ 29 मई को। सो प्लीज गाइस, जून के जो महीना है वहां से स्टार्ट करो और मन लगा के पढ़ो और डेफिनेटली आपकी नीट क्लियर होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।